नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संरक्षण क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सचिवालय का खोरठा करेंगे। खोरठा में बुक होगा छैहर, जिनके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। उसमें से कहानी होगा हम जियब कैसे। इसका ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो देखिए क्या है। दे एक बोतल दारू और गिलास, रघु कहल मतलब क्या है। दीजिए एक बोतल शराब और गिलास, रघु ने कहा। पहले हम लोग इसको खोटा में पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी में अनुवाद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, चुनिया तनी देर बादे एगो बोतल भरी के दूगो गिलास लानी के अगुआ दिले रघु कागुतरे। उसके बाद देखिए, रघुनाथ दियो गिलासे दारू भरल मतलब रघुनाथ ने दोनों गिलास में शराब भरा। एगो गिलासे काका महेश्वर बाटे घसकावल मतलब एक ठो गिलास चाचा महेश्वर की ओर दिए। फिर हाथे उठा के दिलन काका लय, उसने वो हाथ में उठा के दिया, लीजिए चाचा, ठीक है। फिर देखिए, महेश्वर गिलास नी झोंकल और ऊ कहल हम दारू नोय पिए ही भतीजा मतलब महेश्वर ने गिलास भी नहीं पकड़ा, उसने कहा हम शराब नहीं पीते हैं भतीजा। अच्छा काका, तो हम शुरू करें यह, ठीक है। ये किसने कहा? रघुनाथ ने। अच्छा चाचा, तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, हाँ हो तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा या विधि नाय देबो। तो खा पी कोनो मना नहीं खोना। महेश्वर रघु के लाज शर्म तोड़ल मतलब क्या है, देखिए। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, इसमें हम किसी भी प्रकार का बाधा नहीं देंगे। तो ये खा पी मतलब आप अपना खाना पीना कीजिए। महेश्वर रघुकर लाज शर्म तोड़। अब देखिए, यहाँ पे महेश्वर चाचा है और रघु यहाँ पे भतीजा है, इसलिए यहाँ पे लाज शर्म का बात हो रहा है, वो सब यहाँ पे तोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे फिर से हिंदी में करते हैं, हिंदी में अनुवाद। तो क्या होगा, दीजिए एक बोतल शराब और गिलास, रघु ने कहा। चुनिया थोड़ी देरी के बाद एक बोतल भर कर दो गिलास लाकर रघु के आगे रख दी। चुनिया, रघुनाथ दोनों गिलास में शराब डाला, ठीक है। एक गिलास चाचा महेश की तरफ थमा दिए तथा खुद एक गिलास लिए, लीजिए काका, उसने कहा। महेश ने गिलास नहीं पकड़ा, उसने कहा हम शराब नहीं पीते हैं भतीजा। तो उसने फिर क्या कहा, रघु ने, अच्छा चाचा, तो हम फिर शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, आप अपना काम पूरा कीजिए, इसमें हम किसी प्रकार का बाधा नहीं डालेंगे। आप खाइए पीजिए, इसमें कोई मना नहीं है। महेश रघु का लाज शर्म को तोड़कर कहे। देखिए, यही यहाँ पर खोटा पे है, महेश्वर रघु का लाज शर्म तोड़ल, ठीक है। फिर देखे आगे क्या है। रघु दारू पिए लगल मतलब रघु शराब पीने लगा। महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल, चुनिया महेश्वर के आंखें आंख मिलावल, ठीक है। मतलब वो उनके पास बैठी चुनिया को देखे और आंख में आंख मिलाए। उसके बाद देखिए, चुनिया के मुंह कान देखी का महेश्वर का मन नाना रकम के सवाल उठे लागल मतलब चुनिया का मुंह कान देख के महेश्वर का मन में अनेक प्रकार का सवाल उठने लगा। वो पुरुष फूटे मने अपने से ही पूछने लगा, एगो तोर घरक मालिक कहाँ मतलब आपका पति कहाँ पर है, ठीक है। चुनिया कोनो जवाब नहीं देला, चुनिया कोई जवाब नहीं दी। गते गते ओकर आंख ले बहराए लागल आंसू मतलब क्या है। उसके बाद क्या बोलता है, वो कोनो बोले खोजे हलर मगर अपन मतलब वो कुछ बोलना चाह रही थी मगर आंखें क्लोर छुपावे कोरोनिस करके महेश्वर फिर पूछले मतलब क्या। आंख का आंसू छिपाने की कोशिश करते हुए महेश्वर ने फिर पूछा, तो तोहे हमर सवाल कर कोनो जवाब नहीं देले, लोर ढरकाए देले और चुप रही गए मतलब तुम तो मेरे सवाल का कुछ जवाब भी नहीं दिए। रोने लगी और यहाँ पे चुप हो गई। फिर से देखिए, बाबा तोहर सवाल का काजे जवाब देबन मतलब बाबा तुम्हारे सवाल का क्या जो जवाब दें। चुनिया आंखें लोर पहुँचते पहुँचले बोले मतलब चुनिया अपना आँख का आंसू पहुँचते पहुँचते बोली, घरक मालिक एमसीसी और पुलिस की लड़ाई मुठभेड़ में मराए गए मतलब जो घर का मालिक है उनके पति, चुनिया के पति एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में मारे गए हैं। छोटे छोटे खेत बाड़ी है चार गो मतलब क्या है, जो उनका छोटा छोटा खेत था वो भी यहाँ पे कर ही नहीं पा रही मतलब वो भी वो नहीं कर पा रही अकेले। कोनो लेखे छुआ पुता पोसे लागली मतलब किसी तरह वो अपना यहाँ पे बच्चा को पाल रही है। चुनिया के आंखले फेर ले ढरके लागल मतलब आंख आंख से उनका आंसू फिर से आ गई। तनी देरी तक सोभे चुप रहा मतलब चुनिया, रघु और महेश्वर तीनों जो है यहाँ पे कुछ देर के लिए चुप रहे। महेश्वर कोनो बोलता रहा कि चुनिया अपन आरो कोनो दुख सुनावे लातलिक मतलब महेश्वर कुछ बोलते ही थे कि चुनिया फिर से अपना कुछ दुख सुनाने लगती थी। रघुनाथ बोले उठल, गुरुजी बेचरिंग बड़ी दुख जिए लागल ही, एकर मरद एमसीसी और पुलिस रहे ठगी मतलब क्या है। रघुनाथ वहाँ पे बोलने लगे कि गुरुजी उनके जो चाचा है उनसे
कि ये जो मतलब जो चुनिया है वो बेचारी बहुत दुख में जी रही है। एक मदद के एमसीसी और जो पुलिस है उनके लड़ाई में वो मारे गए हैं। अब देखिए इसको हिंदी में करते हैं। महेश्वर गिलास नहीं झोंकल। देखिए हम लोग यहाँ से करते हैं। दारू रघु दारू पिए लागल। रघु शराब पीने लगे। महेश पास ही बैठे चुनिया को देखा। चुनिया भी महेश की आंख में आंख मिलाई। ठीक है। चुनिया का मुंह कान देखकर महेश के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे। वह प्रस्फुट पूछने लगा, आपका घर का मालिक कहाँ पर है? ठीक है, उनका पति के बारे में वो पूछ रहा था। ठीक है। अब देखिए चुनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उनके आंख में आंसू बहने लगा। वह कुछ बोलने के बारे में सोच ही रही थी, मगर अपना आंख का आंसू छिपाने का कोशिश करते हुए महेश ने फिर से पूछा, तो तुमने हमारे सवाल का कोई जवाब भी नहीं दिया, बस रोने लगी है? फिर देखिए, बाबा तुम्हारे प्रश्न या तुम्हारे या आपके प्रश्न का कल जवाब देंगे। चुनिया आंख का आंसू पहुँचते पहुँचते बोली। ठीक है, पहुँचते पहुँचते बोली, अगर मतलब जो घर का मालिक है वो एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में मारे गए हैं, मृत्यु हो गई है। छोटा छोटा खेत है, दो चार, वो भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरह बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं। चुनिया के आंख में आंसू फिर बहने लगी। ठीक है। कुछ देर सब चुप हो गए। महेश कुछ बोलते ही कि चुनिया अपना दूसरा दुख सुनाने लगती थी। रघुनाथ ने कहा, गुरुजी छोड़िए, चुनिया अपना दूसरा। देखिए, गुरुजी बेचारी बड़ी दुख से जिंदगी बिता रही है। इनके पति एमसीसी सबसे। उसके बाद देखिए आगे पेज में करते हैं, उनका आगे पेज में एमसीसी समझा कि अपन गुटे जबरदस्ती रखल थी, मतलब उनको एमसीसी के लिए जबरदस्ती अपना गुट में रखे मेंबर बनावल थी, मतलब मेंबर बनाए। बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे, मतलब जो उनका नाम था वो डमरू था, वो ज़्यादा होशियार तो नहीं था, मगर अपन हिम्मत से अपन परिवार के वैसे वैसे चलाते हैं। मतलब क्या है, अपना हिम्मत से ही अपना परिवार को अच्छा तरीका से चला लेते थे। एकर ओकर साझा बुझी करी के बेस खाए पिए हलक। मतलब क्या है, ये जो भी करते थे वो समझा बुझा कर अपना परिवार चला लेते थे। एमसीसी ऑनलाइन के संग लागी के एकर घारे की ई दुर्दशा है। मतलब एमसीसी से लग के उन लोगों का जो है उनको पति उनके साथ लग के ये इन लोग का घर का ये हाल हो गया। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गए, मतलब रघुनाथ बोलते बोलते रुक गए। मौका मिले महेश्वर के आगू बात बढ़े। मतलब मौका मिला वहां पर महेश्वर को बात आगे बढ़ाने का। क्या बात? वो पूछल कैगो छवा हथी एकर, मतलब उसने पूछा कितना बच्चा है इनके। ठीक है। रघुनाथ के ना कुछ पूछे जवाब देते चुनिया समझ ही गेला। मतलब क्या है, रघुनाथ का ना पूछते ही यहाँ पे चुनिया समझ गई। हमर दूगो बेटी और एगो बेटा है बाबा, लड़कियन बड़ो लगती। मतलब हमारा दो बेटी और एक बेटा है, जिसमें से लड़की सब बड़ी है, बेटवा छोटे लगा, मतलब बेटा तो छोटा है। यह 3 बछर 4 बछर का, मतलब बेटा 3 से 4 साल का है। एखन तो यहो 4 गो जीव पोषक हमार पारादाय हो गए। मतलब एक अभी यहाँ पे इन लोग 4 ही जो बच्चा है, इन्हीं लोग को वो पालन पोषण नहीं कर पा रही है। कोनो लखे जे मानुष करे पा रही है सेले कहियो बोनक दातुन पोते लेके। मतलब क्या है, किसी तरह वो बाल पाल पोस रही है। तो कैसे? वो जंगल का जो दतवन होता है उसको लेके गांव शहर बाजार जाही बेची कुची के दाना लाना ही। मतलब गांव शहर वो बाजार जाती है, वहां से वो कुछ सामान खरीद के लाती है। छुआ और आपन पेट पोसही, मतलब अपना और अपना बच्चा लोग को यहाँ पे पोषण पालन कर रही है। कहियो कहियो जे बुद्धि ज्ञान माए बाप ठीन सीखल ही सैरे। मतलब क्या है, जो वो अपना ससुराल में ज्ञान बुद्धि सीख के आई है, सरे जे देखल करल आई महुआ दारू चुआई। मतलब वहाँ पे महुआ शराब वो बनाती है अपना घर में, जो देख के आई है उसको। देखिए 2 पैसा होवे है नून तेन जुटावी, मतलब 2 पैसा होने के बाद वो वहाँ पे नमक ये सब लाती है। चुनिया के आंखले लोर एखन थमाए गेल रहे, मतलब चुनिया के आंख में अभी आंसू थम गए हैं। ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं हिंदी में अनुवाद। देखिए हम लोग यहाँ ने किया था समझा के अपन गुटे जबरदस्ती। देखिए ठग समझाकर अपना गुट में जबरदस्ती रख लिए, मेंबर बनाए। बेचारा डमरू उनका नाम था, ज़्यादा होशियार तो नहीं थे, मगर अपना हिम्मत से अपना परिवार चलाते थे। इधर उधर से अच्छा खाना पीना तैयार कर लेते थे। एमसीसी के संग लगकर उनका घर में ये दुर्दशा हुआ है। रघुनाथ बोलते बोलते रुक गए। मौका मिला महेश को बात आगे बढ़ाने का। ठीक है। उसने पूछा कितने बच्चे हैं इनके, मतलब यहाँ पे डमरू के बच्चे कितने? रघुनाथ ने ना पूछते चुनिया ने कहा, हमारे 2 बेटी और एक बेटा है बाबा, लड़की सबसे बड़ी है, बेटा छोटा है।
यही कोई 3-4 साल का है। बेटा अभी तो यही 4 जीव पालने में हमें आसमान ही, एक तरह से आसमान आ गया है। किसी तरह जो बड़ा कर पाए हैं, जंगल का दतवन पत्ता लेके गांव शहर बेचने जाते हैं। बेचने के बाद जो होता है उससे कुछ लाते हैं सामान, बच्चा और अपना वहीं पे पालन करते हैं पोषण। कभी कभी जो कुछ बुद्धि ज्ञान हम माँ पिताजी के यहाँ से सीख के आए हैं, वही यहाँ पे अपना घर में देखकर महुआ शराब बनाते हैं। 2 पैसा होता है, उसी से जो होता है नमक तेल लाते हैं। चुनिया के आंख में आंसू अभी थम गया है। ठीक है।